घटना के बाद नूरजहां को शाहजहां के विरुद्ध जहांगीर के कान भरने का अवसर प्राप्त हो गया। नूरजहां के उकसाने पर सम्राट ने खुर्रम को यह आदेश भेजा कि वह दक्षिण से अपने अधीनस्थ सभी सैनिकों एवं सेनापतियों को राजधानी भिजवा दे, जिसका अर्थ था कि उसे दक्कन की सूबेदारी से हटा दिया गया है तथा इसका प्रभार शाही सेना को सौंप दिया गया है। खुर्रम ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच नूरजहां ने धौलपुर की जागीर शहरयार को दिलवा दी तथा उसके मनसब में बढ़ोतरी कर उसे कंधार जाने वाली सेना का नेतृत्व प्रदान करवा दिया। इससे खुर्रम असंतुष्ट होकर 1623 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। अपनी सेना एकत्रित कर वह उत्तर की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली के निकट बिलोचपुर के राजकुमार परवेज तथा महावत खान के नेतृत्व में शाही सेना के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें खुर्रम पराजित हुआ। वह दक्षिण चला गया। अंत में विवश होकर अपने पिता जहांगीर से क्षमा मांगी। जहांगीर ने इस शर्त पर क्षमा प्रदान किया कि वह रोहतास तथा असीरगढ़ उसे दे दे और जमानत के रूप में अपने 2 पुत्र द्वारा वह औरंगजेब को दरबार में भेज दे। खुर्रम इस शर्त पर तैयार हो गया। उसने अपने दोनों पुत्रों को दरबार में भेज दिया। जहांगीर ने खुर्रम को उसके अपराधों को क्षमा कर दिया तथा उसके जीविकोपार्जन के लिए बालाघाट की जागीर प्रदान की। इस प्रकार 3 वर्ष बाद विद्रोह का अंत हो गया। इस विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय महावत खान को है। जहांगीर का विजय अभियान। मेवाड़ विजय 1605 से 1615 ईस्वी। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ ही एकमात्र राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा लगातार संघर्ष करता रहा। यहाँ का शक्तिशाली शासक राणा प्रताप सिंह था, जो अकबर का समकालीन था। उसकी मृत्यु के पश्चात 1597 ईस्वी में उसका पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठा। इस समय मुगल शासक जहांगीर था। अपने पिता की भांति जहांगीर ने भी मेवाड़ को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मेवाड़ के विरुद्ध 4 सैनिक अभियान भेजा। चौथे अभियान के बाद राजकुमार खुर्रम की सिफारिश पर सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ के साथ अति उदार शर्तों पर शांति समझौता करने के लिए सहमत हो गया। अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1615 ईस्वी अमर सिंह व बादशाह जहांगीर के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार पहला, अमर सिंह ने बादशाह जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा, अमर सिंह ने अपने पुत्र युवराज कर्ण को अपनी सेना के साथ बादशाह की सेवा में भेजने का वचन दिया। तीसरा, अमर सिंह को चित्तौड़ दुर्ग इस शर्त पर लौटाया गया कि वह न तो उसकी किलाबंदी करेगा और न ही उसकी मरम्मत कराएगा। चौथा, इस प्रकार मेवाड़ और मुगलों का दीर्घकालीन संघर्ष समाप्त हुआ। मेवाड़, जिसने अकबर के पूरे शासनकाल में अपनी स्वतंत्र अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा, जहांगीर के काल में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अमर सिंह को राजदरबार में उपस्थित होने अथवा राज सेवा में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया गया और न ही उसे मुगल शासक घराने के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया गया। जहांगीर ने मेवाड़ अभियान की सफलता पर खुर्रम को 15,000 का मनसब प्रदान किया तथा शाह खुर्रम की उपाधि से विभूषित किया। जहांगीर का दक्षिण अभियान। अहमदनगर के साथ संघर्ष। मुगलों की दक्षिण भारत विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर था। यहाँ का शासन मलिक अंबर के अधीन था। मलिक अंबर अहमदनगर का योग्यतम प्रधानमंत्री था। उसने 1608 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध अभियान भेजा, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। 1610 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजादा परवेज को दक्कन भेजा, किंतु वह पराजित हुआ और मलिक अंबर के हाथों उसे एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1611 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर को पुनः जीतने का प्रयास किया तथा 2 तरफा आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु वे मलिक अंबर द्वारा पराजित हुए। इस प्रकार यह अभियान भी असफल रहा। तत्पश्चात जहांगीर ने अब्दुल रहीम खाना को पुनः दक्षिण अभियान का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। उधर मलिक अंबर अपनी सफलता के बाद अहंकारी हो गया, जिससे उसके कई मित्र नाराज हो गए। खान ए जहां ने स्थिति का लाभ उठाकर अनेक हबशियों व मराठा सरदारों को अपनी ओर मिला लिया, जिसमें जगदेव राय, बाबाजी काटे, उदाजी राम मालोजी व कान्होजी प्रमुख थे। जहांगीर स्वयं भी मराठों के महत्व के प्रति पूरी तरह सजग था। जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी
सेना में उमरा वर्ग में शामिल किया। मराठा सरदारों की सहायता से अब्दुल रहीम खान ए खाना ने 1616 ईस्वी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को करारी शिकस्त दी। मुगलों ने नई निजाम शाही राजधानी खिलजी पर अधिकार कर लिया। इस पराजय के बाद मुगल विरोधी दक्कनी गठबंधन पूरी तरह चरमरा गया, किंतु मलिक अंबर ने अपना प्रतिरोध जारी रखा। खान ए खाना की विजय को पूर्णता प्रदान करने के लिए जहांगीर ने 1617 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम शाहजहां को एक विशाल सेना के साथ दक्कन अभियान पर भेजा तथा उसकी सहायता के लिए स्वयं मारू पहुंचा। ऐसी स्थिति में मलिक अंबर के पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अतः 1617 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान अली आदिलाल की मध्यस्थता से मलिक अंबर व जहांगीर के मध्य शांति समझौता संपन्न हुआ। 1622 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध शाहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण दक्कन में पुनः अव्यवस्था फैल गई। स्थिति का लाभ उठाकर मलिक अंबर ने पुनः मुगल अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई, अतः दक्षिण की समस्या बनी रही। मलिक अंबर एक योग्य प्रशासक व कुशल सेनापति था। उसने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया। उसने भूमि की नाप करवाई तथा पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। सेना में उसने बड़ी संख्या में मराठों को भर्ती किया तथा मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध नीति को दक्कनी भाषा में वर्गीगिरी कहा जाता था। मलिक अंबर ने अबिसीनिया के अरबों और जंजीरा की सिद्धियों की सहायता से एक शक्तिशाली नौसेना भी स्थापित की थी। कांगड़ा विजय 1620 ईस्वी। उत्तरी पूर्वी पंजाब में कांगड़ा का दुर्ग अभेद माना जाता था। अकबर ने कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार करने के लिए खाने जहां को नियुक्त किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। जहांगीर ने कांगड़ा विजय का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने 1615 ईस्वी में लाहौर के सूबेदार मुर्तजा खान को कांगड़ा अभियान के लिए नियुक्त किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात यह दायित्व 1618 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम को सौंपा गया। खुर्रम ने कांगड़ा दुर्ग का घेरा डाला तथा दुर्ग में रसद पहुंचने के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। 14 माह के घेराबंदी के बाद 16 नवंबर 1620 ईस्वी को किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। बाकी अगले पाठ में।